श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जनवरी को राधा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज रात में यानी कि रात में आप सभी को अपने घर पे कहीं भी बाहर नहीं जाना, आपको अपने ही घर पे सरसों के तेल का लौंग दीपक अपने घर पे लगाना है गतिमान भगवान के नाम से। किसके नाम से लगानी है? गतिमान भगवान के नाम से लगानी है, क्योंकि जब हमारे जीवन की जो गति होती है, जब हमारे परिवार की परिस्थिति की गति रुक जाती है, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए, उसमें गति देने के लिए गतिमान भगवान के नाम से ये दीपक आप सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना है। आप सभी लोग जरूर लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके सबसे दीपक जरूर लगवाइएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा दिन है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा है? दीपक दिख रही है। दीपक आपको क्या करना है, ऐसे ही मिट्टी का दिया ले लो। देखो, कोई नया लेने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग हनुमान जी को रेगुलर यूज में जो मंगलवार को लगाते होगे दीपक ना, आप चाहो तो ये वाला उपाय उसी दीपक में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। मैंने क्या बताया? सरसों के तेल का। तो आप सभी को इसमें क्या डालोगे? सरसों का तेल डालोगे, ठीक है ना। सरसों का तेल पूरा ऐसे भर देना। अब भरने के बाद में हम ये दीपक लगा किसको रहे हैं? हनुमान जी को लगा रहे हैं ना। तो हनुमान जी को कभी भी हम कोई भी दिया लगाते हैं, मैंने बता रखा है कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँगा, मैंने बता रखा है, मेरा गला खराब है, मुझे सर्दी हो रखी है बहुत अच्छे से वाली, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया। अब आप इस दीपक को उठाएंगे, हनुमान जी के पास में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। कोशिश किया करो आप जो दीपक लगाएं, चाहे वो घी का लगाओ, तेल का लगाओ, किसी का भी, किसी भी देवी देवता के सामने लगाओ, तो हमेशा उनके राइट साइड में, आपका राइट नहीं, उनके राइट साइड में आपको क्या करना चाहिए? दीपक को लगाना चाहिए। तो आप भी गोल बत्ती का सरसों के तेल का दिया आप ऐसे लगाना। अब देखो, हनुमान जी के सामने हम दीपक को लगा रहे हैं, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखते हैं। दीपक के नीचे क्या रखेंगे? थोड़ा सा काला तिल रखिएगा। काला तिल रखने के बाद में आप सभी लोगों को अब इस दीपक को प्रज्वलित करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था हमें किसका नाम लेना है? गतिमान भगवान। अब गतिमान भगवान है कौन? हनुमान जी से ही रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग को बताना है कि गतिमान भगवान कौन है और क्या है। मतलब अब ये तो आप ही बता पाओगे जल्दी, ठीक है ना। चलो, अब दीपक को जला देना। दीपक जब आप जलाओगे तो यही विनती करते हुए जलानी है कि हमारे परिवार की सुख शांति समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल चीज लेनी है और आपको 2 लौंग लेने हैं। ऐसा लिखा हुआ है, 1 लौंग का जोड़ा गतिमान भगवान के नाम से। तो 1 लौंग का जोड़ा मतलब क्या हुआ? 2 लौंग। तो आपको जलते हुए दीपक के अंदर गतिमान भगवान के नाम से ही 2 लौंग आपको डाल देने हैं, ठीक है ना। डाल दीजिएगा। यकीन मानिएगा, जो भी व्यक्ति 3 मंगलवार लगातार गतिमान भगवान के नाम से ये लौंग का दीपक लगा देता है, उनके परिवार की जो गति किसी भी कारण से रुकी हुई होती है, उसमें उनको सफलता जरूर मिलती है और उनका पूरा परिवार, पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती है ना। तो इधर उधर भटकना नहीं है। अपने ही घर पे जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद में कभी भी ये दीपक अपने घर में हनुमान जी के पास में लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो पहला आपको समझ में आ गया है। दूसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा ये, आपको आज के ही दिन करना है। आज मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा, मेरे लिए तो शायद बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी शादी को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि आप सभी को मैं बहुत ही अच्छा सा कोई ऑफर दूंगा, बट थोड़ा सा फंक्शन है घर में, इसलिए ऑफर बता नहीं पा रहा हूं। कल परसों में मैं आज के ऑफर को आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना प्यारा ऑफर है। एक गिफ्ट मेरी तरफ से होगा, एक गिफ्ट मेरी वाइफ की तरफ से, है ना। चलो, समझते हैं हम इस उपाय को, ठीक है भाई। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है ना। जैसे मान लो कि आप 10 लोगों से पूछ रहे हो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो नहीं समझ में आ रहा क्या करें, घर की स्थिति नहीं ठीक हो पा रही है, बहुत दिन से परेशान चल रहे हो, तो आप सभी को करना है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? लाल चंद। अच्छा, एक छोटी सी बात समझा दूँ। लड़ाई झगड़े का दूसरा उपाय है, मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी को 1 वर्ष हो रहे हैं और 1 वर्ष बीत गए, मैंने अपनी और अपनी वाइफ की फोटोज कहीं पे नहीं लगाई है, कभी नहीं लगाता मैं। जब कोई
स्पेशल सा ओकेजन आता है तो ही मैं लगाता हूँ। फालतू के कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कभी मैं कोई फोटोज़ ना मैं खुद लगाता हूँ न अपनी वाइफ को लगाने देता हूँ, क्योंकि दुनिया है, उनको खुशियाँ नज़र नहीं आती हैं, नज़र लगाने वाले बहुत बैठे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, कभी भी हस्बैंड और वाइफ यानी कि जो दो लोग प्रेम करने वाले हैं, कभी आप अपनी फोटोज को स्टेटस वगैरह पे मत लगाया करो। इवन हस्बैंड, बच्चों की लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हस्बैंड और वाइफ की फोटोज जितना कोशिश करो कम लगाओ। जितना कम लगाओगे आपके रिश्ते उतने मजबूत रहेंगे, उतने स्ट्रांग रहेंगे। दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह मत करो, मत लगाया करो स्टेटस। जब कोई स्पेशल सा ओकेजन आए तब लगा दो बस, वो भी एक दो फोटोज, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अपने में खुश रहो, दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको लाल चंदन लेनी है। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन आपको सूखा नहीं लेना, हल्का सा गीला करके लीजिएगा। लाल चंदन के साथ में आपको घी की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? घी की। अब घी और लाल चंदन दोनों आपके पास में है। लड़ाई का ये उपाय, जब हम शहद और चंदन लेते हैं तो उसको लगाने का तरीका डिफरेंट होता है, और लेकिन जब हम घी और लाल चंदन लेते हैं तो उसे लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। नाम वही होता है बट तरीका डिफरेंट होता है। आपके पास में जो है, क्या करिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लेपन करेंगे, खूब अच्छे तरीके से आप लेपन करेंगे। किसका लेपन करेंगे? जो आपको मैंने घी दिखाई ना, उस घी का लेपन कीजिएगा। अब आपके पास में जो लाल चंदन है, चाहे सूखा है गीला है, उससे मतलब नहीं है, आपको उसी लाल चंदन का लेपन इसी घी वाले स्थान पे खूब अच्छे से करना। जब यहाँ पे सॉरी जब यहां पे लेपन करोगे तब आपको वही नाम बोलना है जो लड़ाई झगड़े को दूर करता है, और पति और पत्नी में या फिर जो दो प्रेम करने वाले हैं उनमें प्रेम स्थापित करता है, और वो नाम होता है महादेव का आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करिएगा। और लेपन करने के बाद में लास्ट में एक लोटा जल चढ़ाना। आप लोग, कुछ लोग कहेंगे भैया मंदिर में नहीं जल चढ़ाने देते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ मंदिर जाओ, आपको ये उपाय अपने घर पे करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक शिवलिंग घर पे है ना आपके, तो कहीं भी भटकना नहीं है आपको किसी मंदिर में जाना। बस अपने घर पे महादेव है, सब कुछ हमारे पास है, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जिसको मन हो रोके, जिसको मन हो सोचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो, दो उपाय समझ में आए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय स्पेशली मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। यह उपाय ऐसी उपाय है कि जब आपकी कोई ना सुन रहा हो तो आप इस उपाय को करते हैं मंगलवार को, ठीक है ना। कैसे करना है बताऊंगा, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे बेलपत्र। आपको इस उपाय के लिए जरूरत पड़ती है 7 बेलपत्र की। अगर बेलपत्र ना मिले ना तो तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी 7 पत्ते ले लो अपने घर पे, ठीक है ना। उन 7 पत्ते को एक एक करके किसका ध्यान करोगे? बालाजी। किसका? बालाजी का स्मरण करके आपको वही 7 पत्ते बजरंगबली के पास में चढ़ाने हैं। चढ़ाने के बाद में वही 7 पत्ते उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आएंगे। एक एक पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। और जिस भी चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से टेंशन में हो, काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हो, उस कामना की पूर्ति के लिए एक एक बेलपत्र अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, समर्पित करके चलिएगा। जो भी परेशानियां आपके घर की होंगी, परिवार की होंगी, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। स्पेशली ये उपाय किसके लिए होगा? बीमारी के लिए है, रोग दोष के लिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए हमें 2 चावल के दाने चाहिए। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, बहुत ही सुंदर सा लीजिएगा, ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में ऐसा नियम कहता है कि मंगलवार के दिन चावल के दाने के साथ में क्या लेना होता है? लाल पुष्प। बट अगर लाल पुष्प नहीं मिल पा रहा है, मत परेशान हो, कोई भी एक भी फूल ले लेना, ठीक है ना। महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाओ, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में दो चावल के दाने हैं। एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी को, एक चावल का दाना अपनी कामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो जल चढ़ाओगे वो जल किसके नाम की चढ़ाएंगे? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर
केशवर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में जो भी कलर का फूल आपने लिया है डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, जो भी कामना आपकी होगी बहुत दिनों से अधूरी है वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।